अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको सलातुत तस्बीह का तरीका बताएंगे और बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ के दिखाऊं किस तरीके से पढ़नी है, क्योंकि शब बारात आने वाली है और इस रात में बहुत सारे मुसलमान नफली इबादत करते हैं तो सलातुत तस्बीह की नमाज भी पढ़ते हैं। सलातुत तस्बीह की नमाज की बहुत ज्यादा फजीलत है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये नमाज सिखाई और सहाबा इकराम को इस नमाज की तरगीब दी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसी नमाज है कि रोजाना पढ़नी चाहिए। अगर ये ना हो सके तो हफ्ते में एक दफा पढ़ो, अगर हफ्ते में ना हो सके तो कम से कम महीने में एक दफा पढ़ो, महीने में ना हो सके तो साल में एक दफा पढ़ो, साल में ना हो सके तो कम से कम पूरी जिंदगी एक दफा पढ़नी चाहिए। और इस नमाज के पढ़ने का फायदा ये होता है कि इंसान के सगीरा कबीरा छुप के किया हूँ जाहिरन किया हूँ हर किस्म के गुनाह अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से माफ कर देते हैं। इस नमाज को बिहम्दिल्लाह ताला बहुत सारे मुसलमान पढ़ते हैं और कई सारे मुसलमानों को तरीका नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको मुख्तसर सा तरीका बताता हूँ। पहली बात यह है कि ये नमाज 4 रकतों की होती है, 4 रकतें पढ़नी होती हैं और इस नमाज में एक तस्बीह पढ़नी होती है, इसी वजह से इसको सलातुत तस्बीह कहा जाता है। तीसरा कलमा है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह पढ़नी है 4 रकतों में 300 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी होती है। हर रकत में 75 मरतबा पढ़नी है। उसका तरीका ये है, सबसे पहले आप नमाज की नीयत कर लेंगे। नीयत दिल के इरादे का नाम है। दिल में आपने ये नीयत कर ली कि मैं सलातुत तस्बीह की 4 रकतें पढ़ रहा हूँ, बस आपकी नीयत हो गई, जबान से कोई दोहराना जरूरी नहीं है। फिर अल्लाहु अकबर कह के यूं हाथ बांध लेने हैं, सना पढ़नी है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर इसके बाद ये तस्बीह यानी तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 15 दफा दोहराना है। 15 दफा ये दोहरा के फिर तावुज़ पढ़ना है, तस्मिया पढ़नी है, सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये पढ़ के फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के दूसरी सूरत साथ मिला लेंगे। फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये दोहरानी है। फिर रकू में चला जाना है, अल्लाहु अकबर कह के रकू की तस्बीह पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये 10 मरतबा दोहराएंगे तो ये तकरीबन हो जाएगा 35 मरतबा। सुब्हानकल्लाहुम्मा के बाद 15 मरतबा, फिर सूरत फातिहा और सूरत मिला के 10 मरतबा 25 हो गए। रकू में 10 मरतबा आपने पढ़ी तो ये 25 और 10 35 हो गए। फिर खड़े होना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के, यहाँ कोमा की हालत में 10 मरतबा फिर यही तस्बीह दोहरानी है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अच्छा बात साथी पूछते हैं वला हौला वला कुव्वता आगे पढ़ना है या नहीं, तो आपको इख्तियार है, पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर यहाँ तक जरूर पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कह के जैसे सज्दे में जाते हैं यूं चले जाएंगे, सुब्हान रब्बियल आला ये 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे और इसी सज्दे की हालत में सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाना है और बैठने की हालत में इसको जलसा कहा जाता है। इस जलसे की हालत में भी आपने 10 मरतबा यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ लेनी है। फिर दूसरे सज्दे में जाना है, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा तस्बीह कह के फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ के फिर खड़े हो जाना है। तो ये सारा मिला के तकरीबन 75 मरतबा एक रकत में हो जाएगा। फिर जब आप खड़े होंगे पहले शुरू में 15 मरतबा यही तस्बीह पढ़ लेंगे, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा इसी तरतीब से फिर यही तस्बीह पढ़ेंगे। तो ये क़याम की हालत में 25 मरतबा हो जाएगी। फिर रकू में जाएंगे वहां भी 10 मरतबा पढ़ेंगे तो 35 हो जाएगी। फिर खड़े होके कोमा में 10 मरतबा पढ़ेंगे 45 हो जाएगी। फिर पहले सज्दे में जाएंगे
सज्दे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे तो ये तकरीबन 55 हो जाएगी। फिर जलसे की हालत में यानी एक सज्दे से उठ के जब दरमियान में बैठेंगे 10 मरतबा आप पढ़ेंगे तो ये 65 हो जाएंगी। फिर दूसरा सज्दा करेंगे, सज्दे की तस्बीह पढ़ के यानी सुभान रब्बियल आला पढ़ के फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर दोहराएंगे तो ये 75 हो जाएगा। 75 पहली रकत में और फिर 75 दूसरी रकत में। फिर अत्तहियात पे बैठ जाना है, अब्दू व रसूलु तक पढ़ के तीसरी रकत में खड़े होंगे तो यहाँ भी इसी तरतीब से अब ना सना पढ़नी है न तावुज़ पढ़ना है, बल्कि यही 15 मरतबा तस्बीह दोहराएंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब 15 मरतबा हो जाएगा फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत साथ मिलाएंगे। फिर इसी तरह 10 मरतबा यही तस्बीह दोहराएंगे और फिर रकू में जाएंगे, वहां 10 मरतबा, फिर कोमा में 10 मरतबा, फिर पहले सज्दे में 10 मरतबा, फिर जलसे में 10 मरतबा, फिर दूसरे सज्दे में 10 मरतबा तो ये भी 75 हो जाएंगी। और फिर इसी तरह चौथी रकत यानी चौथी रकत में भी 75 मरतबा पढ़ना है। तो हर रकत में क़याम की हालत में 25 मरतबा और बाकी तमाम रुकनों में 10-10 मरतबा पढ़ते जाएंगे तो हर रकत में 75-75 मरतबा होता जाएगा। इस तरह कुल मिला के ये 300 मरतबा तस्बीह हो जाएगी। अब इन तस्बीहात को शुमार कैसे करना है तो क़याम की हालत में आप यूं यूं उंगलियों के ऊपर दबाते जाएंगे, पहली मरतबा पढ़ी, दूसरी मरतबा, तीसरी दफा, चौथी दफा यूं यूं दबाते जाएंगे। ये नहीं है कि उंगलियों पर यूं यूं शुमार करें, ये शुमार करना ये मकरूह हो जाएगा। आपने हाथ उठाना नहीं है, यूं यूं शुमार नहीं करना, बस एक दफा यूं यूं उंगली को थोड़ा सा दबाते जाएं या जहन के अंदर सोचते रहें और दूसरी मरतबा उंगलियों को यूं ढीला छोड़ते जाएं और फिर तीसरी मरतबा जब पढ़ने लगे तो फिर भी इसी तरह उंगलियों को दबाते रहें, हर बार इसी तरह उंगलियों को दबाते रहें। रकू की हालत में यहाँ घुटने पकड़े हुए हैं तो यहाँ उंगलियों को दबा दबा के यूं यूं शुमार करते रहें, या जहन के अंदर आप शुमार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उंगलियों के ऊपर या तस्बीह के ऊपर शुमार नहीं करना। किसी भाई के जहन में किसी किस्म का भी मसला आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट के अंदर जरूर पूछिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।